आप करना क्या चाहते हैं? सर हम तो पैसा कमाना चाहते हैं। सर पैसा भी किस तरीके से कमाना चाहते हैं? स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है सर शुरू कहां से करें? और ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, ये सबके माइंड में रहता है कि सर शुरुआत करें कहां से, हम क्या पहला स्टेप हम लोग क्या लें? सो पहला स्टेप मैं आपको बोलूंगा, आपको ध्यान सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और यही आपका सक्सेस और फेलियर इन स्टॉक मार्केट डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको अपनी अप्रोच, आपको अपना माइंडसेट, आपको अपना थॉट प्रोसेस जो है वो क्लियर करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? सर हम तो पैसा कमाना चाहते हैं। सर पैसा भी किस तरीके से कमाना चाहते हैं? स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जिसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया। ओए होए 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 होए, बड़े सर लोगों के आपने बातें ऐसे सुनी होंगी। और सर क्विक मनी बनाने का एक सबसे आसान रास्ता ये लगता है स्टॉक मार्केट में। मैं ये नहीं कहता कि ये बुरा है, लेकिन सर मैं आपको आपकी इस स्टेज पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डे ट्रेडिंग करें। इसे इन्वेस्टमेंट ना बोलें, ये सर एक तरह का ट्रेडिंग है। आप सुबह सामान खरीदेंगे, शाम को प्राइस बढ़ गया तो बेच देंगे, नहीं बढ़ा तो भी बेचेंगे तो लॉस खाएंगे, राइट? तो नंबर 2 अप्रोच आपके पास हो सकती है, आपसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनो। सर डे ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के बीच में फर्क क्या होता है? देखिए, डे ट्रेडर वो सुबह सुबह उठेगा, स्टॉक खरीदेगा, शाम तक से स्टॉक को बेच देगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो सकता है सर वो एक दिन में ना बेचे, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, हो सकता है वो 15 दिन, 20 दिन के बाद जो है स्टॉक को बेचे, लेकिन उसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है। उसने कोई न्यूज सुनी, उस न्यूज के बेसिस पे उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। इन दोनों को ही सर मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं फिर बोलता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है बहुत बड़े बड़े लोग सर इस तरह की ट्रेडिंग करते हो, इस तरह से उन्होंने पैसे कमाए हो, लेकिन मैं जिन लोगों से इस समय डील कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सर आप लोग बिगनर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो आप लोग प्लीज अभी ऐसी चीजें ना करें। ये जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाए, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा हो, तो मैं आपको खुद बताऊंगा भाई ये चीज आपने कैसे करनी है। एनीवेज, नाउ कमिंग टू द थर्ड अप्रोच, जो मुझे लगती है सर बहुत बढ़िया, मैं भी सर उसी को फॉलो करता हूं, और वो है हमारे लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। इस वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच पे मैं दोबारा से आऊंगा, लेकिन उससे पहले स्टॉक मार्केट में और किस किस चीज में आप ट्रेड कर सकते हैं मैं वो बता देता हूं। एक होता है सर ऑप्शंस। इन ऑप्शन से मैं आपको सख्त सलाह दूंगा कि आप प्लीज दूर रहें, नहीं तो सर जी आपकी फाइनेंशियल बर्बादी बहुत पास है। आपके मन में आ रहा होगा नहीं सर हमने बहुत लोगों को देखा है ऑप्शन से पैसे कमाते हुए, देखा होगा, लेकिन अभी सर आप उतनी अच्छी तरह अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं, राइट? नाउ कमिंग बैक टू माय फेवरेट स्ट्रेटजी, दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी किसने दी? ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी सर हमारे प्यारे, सबके प्यारे, हमारे गुरुदेव श्री 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 वॉरेन बफे साहब ने जो है इस वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को दुनिया के सामने लाके रखा। वैसे वॉरेन बफे के जो गुरु थे उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट निकाला था और वॉरेन बफे साहब ने उसको आगे फॉलो किया और सब तक पहुंचाया। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है? बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं। आपको सर ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन मार्केट प्राइस कम है। चलिए डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में आप स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म कितना है? देखिए, लॉन्ग टर्म कोई डिफाइंड नहीं है। वॉरेन बफे साहब के बारे में अगर आप देखेंगे तो उनका होल्डिंग पीरियड अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं उन्होंने सर जिंदगी भर के लिए स्टॉक्स ले रखे हैं, लेकिन कितनी कंपनीज के, बहुत सारी कंपनी के स्टॉक वो मैक्सिमम 2 साल के अंदर बेच देते हैं। हाँ, कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में वॉरेन बफे साहब बोलते हैं कि इनका होल्डिंग पीरियड जो है वो है फॉरएवर। तो हम वो दोनों अप्रोच पे बात करने वाले हैं, डोंट वरी एट ऑल। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसका स्टॉक सर आप लोग फॉरएवर होल्ड कर पाए। अगर है भी तो सर वो बहुत ऊपर निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। तो लॉन्ग टर्म का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। आप 1 साल भी होल्ड कर सकते हैं, 5 साल भी होल्ड कर सकते हैं, 10 साल भी होल्ड कर सकते हैं। वो आपकी जजमेंट होगी, और जजमेंट आपको कैसे लेनी होगी? सारे स्टेप्स फॉलो करके, फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करके, राइट? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी अप्रोच है, मेरी फेवरेट अप्रोच है। अगर मैं इन्वेस्टिंग करना शुरू करूं, जो मैं कर चुका हूं, तो मैं भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड ही इन्वेस्टिंग करता हूं। मैं ऐसी कंपनीज को ढूंढता हूं जो मेरे वैल्यू इन्वेस्टिंग के पैरामीटर्स पे खरा उतरती हैं। अगर आप लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं।